प्राइम नून एट 1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ अर्जियों पर आज से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रही है। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के तकरीबन 4 साल बाद इस मामले की बाकायदा समाअत शुरू हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 की मनसूखी के मुखालफिन की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कल शाम तक अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखने की बात कही है। दफा 370 की मनसूखी पर अपना मुद्दा रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि हम यहां इस बुनियाद पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंजमाम था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आईन हिंद को नाफिज करने के अहकामात सादिर होते रहे हैं और दफा 370 के हक को छीनने का कोई जवाज नहीं था। कपिल सिब्बल ने माउंट बेंटन को लिखा गया महाराजा हरि सिंह का खत पढ़कर सुनाया। महाराजा हरि सिंह ने 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के वक्त माउंट बेंटन को खत लिखा था। कपिल सिब्बल का कहना था कि यह राजा हरि सिंह की मजबूरी थी। महाराजा हरि सिंह इंजमाम नहीं चाहते थे, लेकिन हुकूमत हिंद की मदद से लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। सिब्बल ने मजीद कहा कि हुकूमत ने जमहूरियत की बहाली के नाम पर जमहूरी निजाम को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर तारीखी तौर पर एक मुनफरिद रिश्ते की नुमाइंदा रही है। उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। यह सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे मालूम होगा कि इस मुल्क को किस तरह चलाना होगा। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि मुल्क आईन की पैरवी करेगा या बीजेपी के हुक्म के तहत चलेगा। ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो बीजेपी की जमात है, वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आईन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आईन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आईन को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 खत्म करने के बारे में दायर अर्जियों पर समाअत कर रही है। इस मामले पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और खसूसी हैसियत को बहाल कर देगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला गैर आईनी था। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, तमाम नजरें हैं, डे टू डे हियरिंग है, कैसे देखते हैं इसको और क्या तवक्कुआत है सुप्रीम कोर्ट से? पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी पूरी दुनिया में हैं, उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसकी जो
उसको अपहोल्ड करेगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ वो पूरा इंसाफ करेंगे और जस्टिस देंगे उनको, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को 5 अगस्त 2019 में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता कि एब्रोगेट किया गया, हालांकि एब्रोगेट नहीं है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 370 वही है जहां था, और आज ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज पर बात हो रही है, सो सिंपल आज ये कोर्ट देखेगी कि जो कदम 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के थ्रू उठाया गया, क्या वो सही था कि गलत था। मरकज की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और तमाम तरह की बातें कही गई और ये भी कहा गया कि ये दलील भी दी जाती है कि जो कुछ हुआ है वो आइन के दायरे में हुआ है, जो पावर्स हैं असेंबली मौजूद नहीं थी, गवर्नर्स के जरिए वो उन पावर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आइनी तौर पर ठीक है। यही तो आइनी तौर पर गलत हुआ है, यही तो बहुत बड़ा ब्लंडर हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि जो उनने तरीके अपनाए, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया, वही तो केस है। आप ये नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको आइनसाज असेंबली कहते हैं, उसी को सिर्फ ताकत है इस 370 को वो अमेंड करे, उसको खैराबाद करे, उसको रखे। दैट्स द ओनली बॉडी जो डिसाइड ये कर सकती है। बाकी किसी के पास कोई, हमारे मानने में जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं और जो हमारे साथ, हमारे पुरखों के साथ हिंदुस्तान के जो मॉडर्न इंडिया है उसके जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर को दिया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही 370 सामने आया है, और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, यही तो केस है। एंड आज पूरी, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी नजरें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं एंड दे विल गिव जस्टिस। तो साफ तौर पर उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और जो 35A का मामला है, जो खुसूसी हैसियत थी जम्मू कश्मीर रियासत की, उसको बहाल करेगा। यह मानना है मुजफ्फर शाह साहब का। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। सीनियर बीजेपी लीडर आशीष सूद ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के मफाद में लिए गए इस फैसले का साथ देगी। जिस प्रकार का रवैया अख्तियार कर रही हैं, जिस प्रकार बौखलाई हुई हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चला है, डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चला है, उससे ये तीनों दल घबराए हुए हैं। गांधीज, मुफ्तीज और अब्दुल्लास, जो जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत की तरह, जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने रियाया की तरह देखते थे, आज जब जम्मू कश्मीर देश के सभी राज्यों के साथ तरक्की की कदमताल कर रहा है, इन लोगों को समस्या है। हमें देश के कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी, देश का उच्चतम न्यायालय भी संसद के इस फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के हितों के साथ अवश्य खड़ा रहेगा। कश्मीरी पंडितों की तंजीम ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त की गई। तंजीम के सदर एसके भट्ट ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित 370 मामले पर हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आइन को मानने वालों को पार्लियामेंट के जरिए दफा 370 को हटाने के फैसले को मानना चाहिए। 370 के खात्मे की प्रक्रिया क्या संवैधानिक थी या संवैधानिक नहीं थी, इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। 22 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और इन याचिकाओं में इंटरवीन याचिका भी दाखिल की गई है। वो याचिका दाखिल की गई है कश्मीरी पंडितों की तरफ से। कश्मीरी पंडितों का ग्रुप है ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ एसके भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, याचिका भी दाखिल की, आखिर क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक ही जेकेपीडी नहीं, हमारी 4 जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कश्मीरी पंडित पन कश्मीर की तरफ से भी, और एक इंडिविजुअल डॉक्टर मावा ने भी, और 3-4 ये हम, और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, ये कलेक्टिव एक हमारी कंसेंसस हुई है कि वी शुड इंटरवीन इन इट एंड फॉर द डायरेक्शन। क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि देखिए, ये प्रोविजन 370 अगर आप बैक फ्लैश में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, ये एक प्रावधान कश्मीरी पंडित लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्शन था। आज की डेट में वो शून्य पे आ चुका है। अब मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित कैसे इसको कहेगा कि भाई असंवैधानिक है? क्योंकि मैं तो एक एग्रीड पार्टी बिकॉज ऑफ दिस रिप्लिकेशन से हुआ ना, और ये किसके घर बढ़ता रहा 370?
इसमें तो एक इंसुलेशन सेंटर से बार्गेनिंग टूल किसका बना? उन पॉलिटिशियनों का जो आज क्राई कर रहे हैं, जो पीए गुप्कार डिक्लेरेशन और स्वरूप में पता नहीं क्या क्या बला बला, आप तो वो आई डॉश डी डॉश आई डेड इंडिया पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं ताकि एक असरता समाज की बनी रहे और एक जिसे कहते हैं ना एक डिस्टर्बेंस ऑफ इंडिया का एक स्टेट। कश्मीर मैंने कहा एक टेस्ट ग्राउंड है फॉर एनी सेकुलरिज्म को टेस्ट करने के लिए, वो वहां फेल हो चुके हैं, जिसे कहते हैं ना लिवर फेल हो चुका है वहां कश्मीर में स्टेट का लिवर फेल हो चुका है, जो कि आपको देख रहे हैं उसका इंपैक्ट पूरे हिंदुस्तान में पड़ रहा है। आज देखिए नूह में क्या हो रहा है, हमने तो ये पहले ही कहा था अगर आप हमारे एक सवाल ये है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या तमाम जो लोग हैं, ज्यादातर याचिकाएं इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ संवैधानिक तौर पर चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है, जो कुछ प्रक्रिया अपनाई गई हटाने के लिए। देखिए देयर आर टू वेज, लेजिस्लेटिवली एंड लेजिस्लेटिवली। लेजिस्लेटिवली ये दो हाउस ने पास किया, पूरे बहुमत से पास किया, राष्ट्रपति की कंसेंट, इससे बड़ा क्या पाकिस्तान में जाके इसको रखते हम या कहीं रखते? आप तो या तो मानिए या तो ना मानिए, आप एक किसी अभी जैसे कहते हैं आप हमारे पास